ज़्यादातर लोग सबसे निचले तल पर ही जीते हैं, मन के तल पर। मन से ही चलते हैं, मन चले। बस जो आ गया है वही मैं हूँ, मैं मन हूँ। हमने कहा इससे थोड़ी बात आगे बढ़ती है जब हम कहते हैं मैं अहम हूँ। तब कम से कम ये स्मरण होना शुरू होता है कि आपके मन पर आपका अधिकार है, भले ही आप उस अधिकार का समुचित इस्तेमाल करें ना करें। मैं मन हूँ वाला व्यक्ति कहेगा वो मुझे दिख गया तो मुझे क्रोध आ गया, वो मुझे दिख गया तो मुझे क्रोध आ गया। जीवन पूरी तरह से बाहरी विषय का गुलाम है, मशीन की तरह। मैं अहम हूँ में आप कहेंगे वो दिख गया, और मेरे पास चुनाव था कि मैं प्रतिक्रिया ऐसे दूं कि वैसे दूं कि न दूं। चेतना तो कहीं है ही नहीं इसमें। जब आप कहते हो मैं अहम हूँ, तब भी आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अच्छा या ऊंचा निर्णय ही करो। तीसरा तल होता है मैं आत्मा हूँ। आत्मा आकर्ता है, वो कोई निर्णय नहीं लेती। आत्मा कोई निर्णय नहीं लेती, आत्मा आकर्ता है। निर्णय भी एक कर्म है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। फैसला बदल जाता है क्योंकि फैसला करने वाला बदल गया है। ज़्यादातर लोग मन बन के जीते हैं। ज़्यादा अलग अलग और विपरीत प्रकृति के विषयों से आप जुड़े हुए हैं कि अहंकार के 1000 टुकड़े हो गए हैं। तो ये अहम है, उसके 1000 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा, तो सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसको हम कह रहे हैं कि ऐसे धूल की तरह बिखरा हुआ अहंकार। इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं मन हूं, मैं अहम हूं, मैं आत्मा हूं। जब आप कहते हैं कि मैं मन हूं, तो आप अपने आप को पूरे तरह से संसार पर आश्रित बना लेते हैं, क्योंकि मन माने विषय, और ये सारे ही विषय बाहरी हैं। जब आप कहते हैं मैं हम हूं, थोड़ी प्रगति होती है। आपको ध्यान में आता है कि ये जो भी विषय हैं वो आपने चुने हैं। ज़्यादातर लोग सबसे निचले तल पर ही जीते हैं, मन के तल पर। मन से ही चलते हैं, मन चले। बहुत मजबूरी की अवस्था होती है जहाँ आप अपने जीवन में मौजूद ही नहीं होते। कुछ आ गया है जीवन में, किस प्रक्रिया से आया, कब आया, कौन सी बेहोशी में आया, इस सब की कोई खबर नहीं रहती। बस जो आ गया है वही मैं हूँ, मैं मन हूँ, मैं मन हूँ। हमने कहा इससे थोड़ी बात आगे बढ़ती है जब हम कहते हैं मैं अहम हूँ। तब कम से कम ये स्मरण होना शुरू होता है कि आपके मन पर आपका अधिकार है, भले ही आप उस अधिकार का समुचित इस्तेमाल करें ना करें। और एक बार अधिकार का बोध होने लगता है तो फिर अधिकार का प्रयोग भी होने लगता है। मैं मन हूँ वाला व्यक्ति कहेगा वो मुझे दिख गया तो मुझे क्रोध आ गया।
वो मुझे दिख गया तो मुझे क्रोध आ गया। जीवन पूरी तरह से बाहरी विषय का गुलाम है, मशीन की तरह। कुछ दिख गई बाहरी चीज तो यहां से प्रतिक्रिया हो गई जैसे मशीन करती है। मैं अहम हूं, मैं आप कहेंगे, वो दिख गया और मेरे पास चुनाव था कि मैं प्रतिक्रिया ऐसे दूं कि वैसे दूं कि न दूं। वो दिख गया, क्रोध आ गया। मजबूरी सुनाई दे रही है। हो गया। करा नहीं, हो गया। हो गया। चेतना तो कहीं है ही नहीं इसमें। वो दिख गया, क्रोध आ गया। जब आप कहते हो मैं अहम हूं तब भी आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अच्छा या ऊंचा निर्णय ही करो। लेकिन अब कम से कम निर्णय शुरू तो होता है। अब कम से कम फैसला लेने की ताकत पर आपका दावा तो उठता है। वो दिख गया। मैंने पहले तो सोचा कि छोड़ो कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, आज तो इस जलील को रौंदते हैं। ये निर्णय हो सकता है उच्चतम ना हो। हम्म। लेकिन कम से कम आपने अपनी जिंदगी, अपने फैसले अपने हाथ में लेने की शुरुआत कर दी है। आप ये कह रहे हो कि वो दिख गया, उसके बाद मैंने कुछ संप्रभु प्रक्रिया अपने भीतर करी और उस प्रक्रिया से ये फैसला आया कि नहीं, आज तो इससे लड़ाई करनी है या आक्रमण। अब हो सकता है ये फैसला हम कह रहे हैं कि उच्चतम फैसला ना हो, सबसे सही ना हो फैसला, लेकिन फिर भी फैसला हुआ तो कम से कम आपने ये तो देखा कि फैसला लेने का अधिकार है आपके पास। हम्म? और फिर तीसरा तल होता है मैं आत्मा हूं। आत्मा करता है, वो कोई निर्णय नहीं लेती। लेकिन चूंकि उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता, इसीलिए जब वो निर्णय लेने वाले को छोड़ देती है तो वो बेखौफ निर्णय ले सकता है। जब आप कहते हो मैं अहम हूं और फैसला करते हो, मैं मन हूं में तो फैसला होता ही नहीं। मैं अहम हूं में फैसला होता है। जिसके द्वारा होता है वो कौन है? वो एक डरी हुई इकाई है। वो एक डरी हुई इकाई है, तो वो अपने डर से फैसले लेता है। ठीक। आत्मा होने का मतलब होता है ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का चल रहा है खेल, इसमें मेरा कोई स्वार्थ, कोई स्टेक ही नहीं है। मैं अलग हट जाता हूं। तो ये बात लगभग सबसे निचले तल जैसी हो गई। मैं मन हूं में भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था, मैं आत्मा हूं में भी मैं कोई फैसला नहीं लेता, क्योंकि मैं को अब फैसला लेने में कोई रुचि ही नहीं है। मैं अनंत हूं, मैं अक्षय हूं, मैं अवध हूं, मेरी कोई क्या हानि कर लेगा। तो आत्मा कोई निर्णय नहीं लेती, आत्मा करता है। निर्णय भी एक कर्म है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। तो निर्णय वगैरह लेने का दारोमदार किस पर छोड़ दिया जाता है? अहम पर ही। पर वो उस अहम पर जो अब आत्मस्थ है। दूसरे तल में अहम कैसा था? डरा हुआ। तो एक डरी हुई इकाई फैसला ले रही थी, और मैं आत्मा हूं, इसमें अहम क्या हो चुका है? आत्मस्थ हो चुका है।
तो फैसला तो क्रिया प्रतिक्रिया का हमेशा द्वैत के तल पर ही होगा, अहम ही ले रहा है, लेकिन अब वो निडर है, फैसला बदल जाता है, फैसला बदल जाता है, क्योंकि फैसला करने वाला बदल गया है। ये साक्षित्व है। जो जानने लग जाता है कि उसके भीतर बाहर क्या चल रहा है, जानने मात्र से उसके फैसले बदल जाते हैं, हालांकि वो खुद कोई फैसला करता नहीं है, कि उसे किसी फैसले से कोई मतलब, कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि फैसला इधर बैठे चाहे उधर बैठे उसका कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। ये पृथ्वी है, यहाँ पर आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ लो, आणविक युद्ध हो जाए, आकाश का क्या बिगड़ जाना है? वो ऊपर से देख रहा है, चंद्र चढ़ा कुल आलम देखे, वो ऊपर से देख रहा है, यहाँ जो भी हो रहा है उससे उसका कुछ बिगड़ नहीं जाना है। ये साक्षित्व तो है, मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाना है। जब मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाना है तो मेरे फैसले फिर बड़े सुरक्षित केंद्र से होते हैं, बड़े दृढ़, बड़े अचल केंद्र से होते हैं, बड़े निर्मल केंद्र से होते हैं, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, न मेरा कुछ बन जाना है, ना मेरा कुछ बिगड़ जाना है। तो बचाओ स्वार्थ अब रखें कहाँ? मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। निर्णय अभी भी होता है, हालांकि वो निर्णय हम करते नहीं, वो स्वतः स्फूर्त होता है। हुँ? और उस निर्णय में भय की, लाभ या लोभ की, काम की, स्वार्थ की छाया नहीं होती है। ये कोई नैतिक बात नहीं है, ये बड़ी वास्तविक बात है। मुझे इन बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं, अब खेलो। तो ठीक है, वो सामने दिख गया, अब वापस आ जाते हैं उसी उदाहरण पर। वो सामने दिख गया, मुझे क्रोध आ गया, ये क्या था? अचेतन मन, जहां मुझे पता भी नहीं है कि मन की जो सामग्री है उस पर मेरा अधिकार है, कम से कम संभावित तौर पर मुझे ये भी नहीं पता है। तो वहां तो बस मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या करूं, मूड खराब हो जाता है। हम्म वो आ जाता है, ऐसी बातें करता है, मैं क्या करूं, मैं डिप्रेस हो जाता हूं। ये क्या है? मैं मन हूं। अभी तो अहंता भी जागृत नहीं हुई है, ज्यादातर लोग मन बन के जीते हैं, उनकी तो अहंता भी अभी जागृत नहीं हुई है। गुरुजीएफ थे, वो कहते थे, बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ द ईगो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ईगो इज नीडेड। अगर ऐसे बिखरी बिखरी होना कोई चीज तो उसकी सफाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्रिस्टल माने उसका एक ठोस माणिक जैसा बन जाना, क्रिस्टल। जैसे चूरा, चूरा हो नमक और फिर नमक का एक ठोस डला बन जाए। आप साफ करते हो जब अपना कमरा वगैरह, तो क्या करते हो? जहां जहां धूल है वहां से फूंक मार के उड़ाते हो, क्या करते हो? झाड़ू से कमरा साफ करने की प्रक्रिया क्या होती है? पहले सारा कचरा एक जगह आप, तो ये दूसरा तल है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ईगो, कि जो जो चूरा 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 फैला हुआ था उसको पहले एक जगह कर लो, और जब एक जगह हो गया तब उसको उठा के बाहर फेंक सकते हो। अगर अहंकार इतना ज्यादा, और मैं जब कह रहा हूं कि अहंकार चूर्णित है, बिल्कुल एमॉर्फस है, चूरन के जैसा बिखरा हुआ, उससे क्या आशय है? कि इतने ज्यादा अलग अलग और विपरीत प्रकृति के विषयों से आप जुड़े हुए हैं कि अहंकार के 1000 टुकड़े हो गए हैं। इतने कॉन्ट्रडिक्शंस, आंतरिक विरोधाभासों में आप जी रहे हैं कि भीतर ही आपके 1000 टुकड़े हैं। तो ये अहम है, उसके 1000 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा, तो सब टुकड़े टुकड़े हो गए। इसको हम कह रहे हैं कि ऐसे धूल की तरह बिखरा हुआ अहंकार, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। धूल भी साफ करने के लिए पहले धूल को एक जगह इकट्ठा करना होता है। ऐसों की
मुक्ति की यात्रा शुरू ही नहीं होने पाती, जो इतने हल्के हैं कि एकदम ही दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। ज्यादातर लोग हम ऐसे ही होते हैं। ये कितनी अजब बात है। अहंकार को हटाने के लिए भी पहले अहंकार का थोड़ा ठोस होना जरूरी है। और अभी तो हम बात कर रहे हैं धूल के थोड़ा भारी कणों की, जिन पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है तो वो जाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। इनका क्या करें, पीपीएम वालों का? ये जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इनको हटा पाता है कोई? कितना मुश्किल है। क्यों नहीं हटा पाते हो? सोचो, क्यों नहीं हटा पाते? ये जो आप 2.5 वाला लेते हो कि और 10 वाला लेते हो, ये क्यों नहीं हटा पाते आप? ये इतने छोटे हैं कि इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। इनके अहंकार में दम ही नहीं है। इन्होंने अपनी हस्ती इतनी छोटी कर दी है कि उसको पकड़ना मुश्किल है। जमीन पर धूल बैठ जाए तो आसान हो जाता है उसको अब किसी तरीके से इकट्ठा करके। और सबसे आसान तो ये हो कि पूरे कमरे की जो धूल है उसका एक ढेला बन जाए। अगर पूरे कमरे की धूल का एक ढेला बन जाए तो आप क्या करोगे? बहुत आसानी से उसको बाहर फेंक दोगे। उससे मुश्किल तब होता है जब धूल फैल जाती है, और उससे भी मुश्किल तब होता है जब धूल इतनी ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है कि हवा बन जाती है। अब उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। हम में से बहुत लोग ऐसी धूल जैसी जिंदगी जीते हैं। उनका अहंकार ही अभी जागृत नहीं हुआ है। ये आज अजीब बात हो रही है। हम तो हमेशा अहंकार को हटाने, मिटाने, उन्मूलन की बात करते हैं। आज जागृति की। हाँ, अहंकार भी हटाएं तो तब ना जब हो वो इतने हिस्सों में विभक्त हो गया हो कि दिखाई ही ना देता हो, तो हटाएं भी तो कैसे हटाएं? तो जिसको हम आम आदमी कहते हैं, इसकी यात्रा इसीलिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सच पूछो तो इसके पास ठोस अहंकार होता ही नहीं। ये बच जाता है। जिसका ठोस अहंकार हो वो सामने आता है, विरोध करने के लिए ही वो सामने आता है। आम आदमी तो इतनी जगह बटा होता है, इतनी जगह झुका होता है, इतनी जगह बिका होता है कि वो सत्य के सामने भी आता है तो शत शत नमन करके निकल जाता है। वो तो हर जगह झुकने को तैयार है, वो सत्य के सामने भी झुक लेता है। पर कितना झुक लेता है? वो अपने 1/1000 हिस्से को सत्य के सामने भी भेज देता है, यहां तुम झुका ना। उसको तो हर जगह बिकना है ना। तो उसने क्या करा है, अपने 1000 टुकड़े कर दिए हैं। एक टुकड़ा भेज दिया तुम वहां बिको, एक टुकड़ा भेज दिया तुम वहां झुको, एक टुकड़ा भेज दिया तुम वहां झुको। तो उसको कोई समस्या नहीं होती है सत्य के सामने आने पर भी। वो अपने एक टुकड़े को बोल देता है तुम वहां भी जा करके झुकाओ, और बाकी टुकड़े अपना अपना काम करने में सक्रिय हैं। तो सत्र में भी बैठ गया मान लीजिए यहाँ पर, तो वो बैठ तो ऐसे गया ऐसे सत्र सुनने आया, या कि स्क्रीन के पीछे अभी हजारों लोग सुन रहे हैं, वो बैठे तो ऐसे हैं जैसे सत्र सुनने बैठे हैं, पर साथ ही साथ उनके बाकी के टुकड़े उनके बाकी के काम देख रहे हैं। कई तो ऐसे होंगे जो भी अपने घर वालों से साथ में बातचीत भी कर रहे होंगे। कल हींग का दाम बढ़ जाएगा। क्या लाउत्सु हींग खाते थे? इससे निपटना बहुत मुश्किल है। कैसे निपटोगे? इसको तो उच्चतम दे दिया ना। इनको आपने गीता दे दी, उपनिषद दे दिए, विचारक ज्ञानी विद्वान दे दिए, लाउत्सु दे दिए, नागार्जुन दे दिए। ये उनको भी अपने एक छोटे से हिस्से से निपटा देंगे। कह देंगे हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नागार्जुन महान है, कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, अरे कहाँ है मुनि अष्टावक्र, शत शत नमन। ये वहां भी कराएंगे। पर कैसे कराएंगे कि अपना एक हिस्सा भेज दिया। ये पूरे कभी हाजिर नहीं होते, क्योंकि ये एक ढेला, एक क्रिस्टल है ही नहीं। तो नमन उसका स्वीकार है जो एक क्रिस्टल हो, क्योंकि अब वो यही था, पूरा था, इतना ही था, वो जितना भी था वो सामने ले आया और झुक गया है। अगर वैसे कोई झुके तो उसके झुकने में एक सौंदर्य है।
और हम झुकने के लिए ऐसे ही करते हैं कि किसी के घर में जैसे 15 बच्चे हों, और उसको रिश्तेदारों को आमंत्रित करना हो तो सबको अलग अलग जगह भेज देता है। तुम यहाँ वहां उनको बुला लाओ, तुम उनको बुला लाओ। और जिनको बुलाने वहां गया है उस गांव में, और जिनको बुलाने उधर को गए हैं उस दूसरे गांव में, इन दोनों की आपस में नहीं पटती। नहीं समझे? इनको भेजा गया है कि तुम ताऊ जी के यहाँ न्योता दे आओ, घर के बड़े लड़के को, और छुटके को भेजा गया है कि तुम जाके चचा के यहाँ न्योता दे आओ। और ताऊ और चचा की आपस में नहीं पटती, पर मैं दोनों से बना के रखूंगा। कैसे? मैं अपने टुकड़े कर लूंगा, और अपने एक टुकड़े से यहां पर कर लूंगा और दूसरे टुकड़े से वहां पर कर लूंगा। ये आम आदमी है, इसका बड़ा मुश्किल है। ये हर जगह बना के रखता है। इसने अपने माइक्रो पार्टिकल्स कर लिए, इसने अपने इतने खंड करे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे संबंध नहीं रखना चाहता, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके विरोध में ये खुल के खड़ा हो पाए। इसे हर चीज से नाता बना के रखना है। टुकड़ा 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 टुकड़ा, हर चीज से इसको अपना नाता बना के रखना है, क्योंकि ये डरा हुआ है। इसे ये कहना है सबसे रिश्ता बना के रखो, क्या पता कब कौन आ जाए, सुरक्षा का तो ख्याल रखना पड़ता है ना। तो इसीलिए कहीं भी खुल करके सामने नहीं आता, कभी भी कहीं भी खुल करके बोल नहीं पाता। और इसको पता भी नहीं है कि ये खुलकर क्यों नहीं बोल पाता। ये सोचता है मैं सज्जन आदमी हूं, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं। तुम सज्जन नहीं हो, तुम बहुत गंदे आदमी हो। तुम्हें हर बाजार में बिकना है, तुम बहुत बिकाऊ आदमी हो। तुम इसलिए कहीं भी खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। तुम यहां बैठे हो, पर तुम लगातार भविष्य का व्यापार करे जा रहे हो, ये सोच के कि कल कौन सी दुकान का शटर डाउन हो जाए, कल किस जगह जाकर के अपनी बोली लगानी है। हर जगह अपना पूरा तंत्र, नेटवर्क बनाकर रखना पड़ता है ना। यह है चूर्णित अहंकार। समझ में आ रही है बात? ये है। तो पहले तो उस मैं को जागृत करना पड़ता है, और मैं को जागृत करने का अर्थ है ये देख पाना कि झुकना, बिकना, डरना जरूरी नहीं है, कि कुछ भी जरूरी नहीं है, कि कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, फैसले लिए जा सकते हैं। तुम अनिवार्यतः किसी के गुलाम नहीं हो। हम्म ये होता है तीसरे तल से दूसरे तल पर आना, तीसरे तल से दूसरे तल पर आना। जैसे आटा माड़ा जा रहा हो। आटा कैसा होता है? फूंक मार दो तो क्या होगा? और फिर क्या करते हैं हम उसमें? फिर क्या करते हैं उसको? और फिर क्या बन जाती है उसकी? गेंद। अब इसके साथ कुछ काम हो सकता है, इसके साथ कुछ काम हो सकता है, क्योंकि अब आपको एक से बात करनी है। किससे बात करनी है? उस गेंद से। पहले किस किस से बात करनी थी? आटे के हर कण से, क्योंकि सबकी अपनी अलग हस्ती थी। फूंक मारो तो एक इधर उड़ता, एक उधर उड़ता। अब गेंद एक है, उसको ऐसे फेंको तो एक ही दिशा जाएगी, पर ऐसे आप आटा रख के फूंक मारो तो उसके कण किस किस दिशा जाते हैं? सब दिशाओं में जाते हैं। तो किससे बात करें? गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य न लागे अंग, यही है। तुम उसको फूंक मारो, वो इतनी दिशाओं में निकल जाता है कि गुरु पीछा करते करते मर जाए, क्योंकि सब दिशाएं उसकी है, क्योंकि उसको हर दिशा से बनाकर रखनी है, क्योंकि उसने हर जगह रिश्ते बना रखे हैं, उसके हर जगह स्वार्थ है। उसको नष्ट करने के लिए क्या करा? फूंक मारी, तो वो सब जगह चला गया और हर जगह जाके बैठ गया। कोई जगह ऐसी होती है जहां आटा जाके बैठ ना पाए। वो जहां गया वहीं पे उसने कहा देखा, यहां भी मेरे रिश्तेदार हैं, यहां भी मेरे मित्र हैं, यहां भी मेरी यारी, यहां भी पहचान है, मेरा तो सबसे लेना देना है। फिर हमने क्या करा? क्या बना ली? गेंद बना ली। हम्म? अब इसका कुछ हो सकता है, अगर उन्होंने कहा ये उस जगह पर मारूंगा अगर ना, तो ये फिर
मिट सकती है। तो अब गेंद को एक होना बहुत जरूरी है, भीतर से एक होना। और एक होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मस्थ हो गए। एक होने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मस्थ हो गए। एक होने का अर्थ बस ये है कि विभक्त नहीं रहे। अब जो एक हो जाता है उसकी व्यथा बहुत समय तक नहीं चलती। वो वहां से दो ही दिशाओं में जाता है। या तो वो खुद सत्य के सामने नमित हो जाएगा, विगलित हो जाएगा, या फिर वो सत्य के इतने प्रखर विरोध में खड़ा हो जाएगा कि मारा जाएगा। रावण एक था भीतर से, वो बटा हुआ नहीं था। आप ये नहीं कह सकते रावण के भीतर 50 रावण थे। नहीं नहीं नहीं, आपने 10 सर भले ही उसके बना दिए, और आप उसको अंतर्द्वंद में नहीं पाओगे कि लड़ूं कि ना लड़ूं, बचा लूं कि नहीं इंद्रजीत को। ऐसा कुछ नहीं, उसको बहुत स्पष्ट है आखिरी राक्षस तक लड़ना है। भाई मर रहे हैं उसके, पहले तो उसके और रिश्तेदार मरे, छोटे मोटे सब रावण, जितने अहिरावण जितने भेजे थे उसने, वो सब मरे। फिर जो निकट रिश्तेदार थे वही मरने लग गए, उसे कुछ नहीं। विरोध करना है तो करना है। सबको मरवा के अंत में खुद गया होश, बटा हुआ नहीं कि रोने लग जाए कि अरे रावण तूने क्या कर दिया, आपने कुंभकर्ण को मरवा दिया। कुछ नहीं, सब मर रहे हैं, मरें। मेरी एक बात है राम का विरोध, इसको भी एक तरह से कहिए तो मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन भी एक है, दुर्योधन भी एक है। अर्जुन को एक तरह से मुक्ति मिल गई और दुर्योधन का एक तरह से निपटारा हो गया। अर्जुन ने अपना सर्वस्व, जो एक उसका होना था, अस्मिता अर्जुन की एकीकृत अस्मिता, वो अर्जुन ने ले जाकर के श्री कृष्ण के पैरों पर रख दी। ये आपकी है, इस तरह अर्जुन का काम हो गया। दुर्योधन ने कहा, क्या कहा, मैं भी एक हूं, कुछ हो जाए 100 मेरे भी भाई मर जाएं, पूरा खानदान निपटा दिया, सबसे प्यारा मित्र निपटा दिया, गुरु लोग सब साफ, इतने सैनिक साफ। उसके बाद भी उसे ये थोड़ी है कि संधि वगैरह करूंगा। खुद भी चोटें लग गया था, कहीं किसी तालाब के पास छुपा हुआ था, सब कुछ गंवा के, हार के, सबको मरवा के। उसके बाद भी ये लोग आए तो वहां आकर कोई संधि या क्षमा वाली बात थोड़ी थी। ये 5-5 आ गए हैं, बीच में भीम भी हैं, तो आकर के माफी मांग लो। माफी वाफी कुछ नहीं। और एक तरीके से आप देखिए तो गीता के होने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों का होना जरूरी है। कृष्ण तो है ही, पर अर्जुन मात्र के होने से भी गीता नहीं होती। दुर्योधन जैसा भी कोई ठोस आदमी चाहिए। हम ठोस नहीं है किसी भी तरीके से, हम लुचुर लुचुर हैं, हम आटे जैसे हैं। जो आटे जैसा होता है बहुत सुरक्षित होता है। ये हमारी सुरक्षा की आंतरिक तकनीक है। धूल को कोई नष्ट कर सकता है? करके दिखाओ धूल को नष्ट। एक बड़ा पत्थर हो, आप उसको डायनामाइट से उड़ा दोगे, कहोगे बर्बाद कर दिया। वो ठोस था। और सागर तट पर जो रेत बिखरी होती है उसको कोई नष्ट कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं दीनहीन इतनी छोटी हो जाऊंगी कि तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। हम सब वही बन जाते हैं। हमको पांव तले की रेत बनना मंजूर है, क्योंकि उस रेत को कोई मार नहीं सकता। तो हम पद दलित होने को भी तैयार हो जाते हैं। कुचल दो मुझे, दमित कर दो, चलेगा। पत्थर बनने को तैयार नहीं होते। पत्थर की अपनी शान होती है, पर पत्थर असुरक्षित भी होता है, टूट सकता है। रेत टूटती है क्या कभी? समझ में आ रही है बात? ये है